जी तो नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज आपके साथ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प और बड़े हैरानकुन इंकशाफात के साथ है। दोस्तों, ये बात है मई 2020 की, जब एक फ़्लाइट जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल PK 8303 जो कि कराची पे सिर्फ 600 फीट की बुलंदी पे जो है वो सफ़र कर रही थी कि अचानक जो है एयर क्रैश कर जाती है। नाज़रीन, क्या वजह है कि ये क्यों एयर क्रैश कर गई? दोस्तों, ये टाइम है 2:35। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में, जो कि शदीद गर्मी की लहर में रहता है, तमाम लोग अपने घर में मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे कि किसी को क्या ख़बर थी कि पल भर में ये एयर क्रैश कर जाएगी। नाज़रीन, ये फ़्लाइट क्यों एयर क्रैश कर गई कि यहाँ पे पायलट ने सिग्नल दे दिया और क्या कहा, ज़रा अल्फाज मुलाहिज़ा करें। Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. नाज़रीन, इन अल्फाज का मतलब मे डे का मतलब है कि पायलट अब बेबस हो चुका है और जो एयरप्लेन है वो इसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुका है। यानी कि उसका बेबसी का आलम यह है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और चंद ही लम्हों के बाद कि तबाही नज़र आती है और आसमान काले धुएँ से भर जाता है। जी तो नाज़रीन, फ़्लाइट A320 जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट से 430 मीटर की दूरी पर जो है क्रैश कर जाती है। ये फ़्लाइट क्यों क्रैश कर गई? इवन कि ये मॉडल टाउन की एक घनी बस्ती थी जिसमें ये क्रैश कर गई। उसकी बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस एरोप्लेन के अंदर किसी किस्म की भी कोई फ़नी ख़राबी नहीं है। नाज़रीन, अगर इस एरोप्लेन के अंदर किसी किस्म की कोई फ़नी ख़राबी नहीं थी तो फिर ये हादसे का शिकार क्यों होती है? और आखिरकार पायलट और इस ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है? चंद ही मिनट पहले हादसे से आखिर इसने पहली जब लैंडिंग की तो ये पहली लैंडिंग कामयाब क्यों नहीं हो सकी? जी तो नाज़रीन, ये बात स्टार्ट होती है 22 मई 2020 की। कोविड जो है वो अपने अरूज पर था और साथ ही महीना जो है रमज़ान मुबारक का चल रहा था। इट मीन्स दैट कि फ़्लाइट्स कम थीं और लोगों का रश एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा था और ये इस फ़्लाइट ने एयरपोर्ट से तकरीबन 1 बजे जो है वो टेक ऑफ करना था और आफ्टर 1 आवर और 45 मिनट यानी कि 1 घंटा 45 मिनट की दूरी के बाद सफ़र तय करने के बाद इसने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम लाहौर में भी खुशगवार था और इसके साथ साथ कराची में भी मौसम बिल्कुल साफ़ और खुशगवार था। तो फिर आखिर यह हादसा होता क्यों है? आइए सबसे पहले बात करते हैं पायलट्स की। पायलट्स में अगर बात की जाए फ़्लाइट कैप्टन की तो वो सजाद गुल, जिनकी एज 58 ईयर्स और इनके पास एक्सपीरियंस तकरीबन 18,000 घंटे का एक्सपीरियंस था, जो कि एक मंझे हुए पायलट का होना चाहिए। और इनके साथ हैं फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम है उस्मान अहमद और इनका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है। एयरबस के अंदर A320 के अंदर तकरीबन 91 के करीब पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। जी तो नाज़रीन, फ़्लाइट जो है वो बिल्कुल तैयार थी, जो एयरक्राफ्ट था वो बिल्कुल ठीक था, इसको इसकी टेक्निक के मुताबिक ऑलरेडी चेक किया जा चुका था। इस फ़्लाइट के अंदर A320 के अंदर 2 जो है वो टर्बो इंजन हैं जो कि ACM और 56, ये टर्बो इंजन बिल्कुल ठीक थे और इनकी आगे वजाहत भी की जाएगी। नाज़रीन, इस जहाज़ को लाहौर एयरपोर्ट से 1 बजे जो है वो टेक ऑफ करना था और जब इसने 5 मिनट के डिले के साथ लाहौर से टेक ऑफ किया तो कुछ ही मिनट्स के बाद ये 34,000 फीट की बुलंदी पर जा पहुंचा, जिसे क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं। और अगले 45 मिनट इसने इसी एल्टीट्यूड के साथ आगे अपनी रफ्तार जारी रखनी थी और इसी फ़्लाइट को यहाँ पर मेंटेन करना था। जी तो नाज़रीन, उन क्रू मेंबर्स ने इन पायलट्स को स्नैक्स ऑफ़र किए क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, लिहाजा उन्होंने इसको मना कर दिया। ये फ़्लाइट बिल्कुल मामूल के मुताबिक ही सफ़र कर रही थी और कुछ ही मिनटों के बाद जब ये कराची की हदूद में दाखिल होती है तो नवाब शाह जो है टावर से इनको सिग्नल मिलते हैं और इस एरोप्लेन का, इस फ़्लाइट का वेलकम किया जाता है और अपने मामूल के मुताबिक इनसे कहा जाता है कि भाई आपने मकली के रूट से जो है वो आपने कराची में एंटर होना है। कराची में एंटर होने के लिए बहुत से रूट्स हैं, लेकिन जो है पायलट्स लाजमी तौर पर वो गाइडेंस लेते हैं टावर से कि हमें किस रूट से आगे एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करनी है। जैसे ही जहाज़ जो है कराची की हदूद में दाखिल होता है तो इसमें बहुत से रूट्स हैं। अगर बात की जाए तो इसमें एक रूट है रूट 2A, नवाबशाह रूट 2A, नवाबशाह रूट 2B और नवाबशाह 1C। जो रूट 2A है वो पहले कराची में एंटर होते ही हैदराबाद से केंजर लेक तक जाता है और दैन उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ। इसी तरह से अगर बात करते हैं 2B की तो 2B रूट जो है
वो सीधा मकली के मुकाम तक जाता है और वहाँ से फिर लेफ़्ट होके देन उसके बाद राइट टर्न होके एयरपोर्ट की तरफ, जबकि 1C जो है सीधा ही मकली के मुकाम पर जाता है और देन वो एयरपोर्ट की तरफ वहाँ से टर्न हो जाता है। जी तो नाज़रीन, पायलट को ये अंदाज़ा नहीं था कि जो जहाज़ है वो 2A रूट को फॉलो कर रहा है। जहाज़ 34,000 फ़ीट की बुलंदी पर था और उसे मकली पे जाके 7,000 फ़ीट की बुलंदी पर होना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर के फासले पे है। नाज़रीन, अगर तो ये रास्ता लंबा होगा तो जहाज़ अपना एल्टीट्यूड आहिस्ता 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 कम करेगा, लेकिन अगर ये शॉर्टर वे से आएगा तो इससे अपना एल्टीट्यूड एकदम कम करना पड़ेगा, क्योंकि जहाज़ जो है वो 2C रूट के ऊपर जा रहा था, जबकि इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लगाई गई वो 2A की थी और ये बहुत ख़तरनाक था। जब पायलट ने इसे मकली के मुकाम पर देखा कि यह 7,000 फ़ीट की बुलंदी पर होना चाहिए, जबकि ये वहाँ पे रडार पे 10,000 फ़ीट की बुलंदी पर शो कर रहा था, तो फ़ौरन से वहाँ पे जो फ़्लाइट ऑपरेटर है उसने कहा कि पायलट से कहा उसने कि भाई आपको 7,000 फ़ीट की बुलंदी पर होना चाहिए, लिहाजा आप यहीं पर एक गोल दायरे में चक्कर लगाएं और अपना एल्टीट्यूड कम करें। इस पर पायलट ने कहा नहीं, मैं ये कम कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें, और उसने इस एल्टीट्यूड को तेज़ी से कम करना शुरू कर दिया। जी तो नाज़रीन, फिर पायलट ने ये किया कि यहाँ पर उन्होंने जो एरोप्लेन है उसकी नोज़ को डाउन किया। जब नोज़ को डाउन किया तो एल्टीट्यूड बड़ी तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो गया और ये तकरीबन 2400 जो है फ़ीट पर मिनट की स्पीड से जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया और ये नीचे की तरफ जा रहा था बड़ी तेज़ी के साथ। इट मीन्स दैट कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में 2400 फ़ीट जो है वो बुलंदी से ये नीचे पर मिनट की बुलंदी से नीचे गिर रहा था। और इस तरह से जैसे ही वो डिक्लाइन पर आया, डिक्लाइन के साथ साथ इसकी स्पीड भी बढ़ गई और ये एक बहुत ख़तरनाक था। पायलट ने बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और यहाँ पर उससे रब्ता किया गया कि भाई आप यहाँ पर 3000 जो है फ़ीट की बुलंदी पर आप हैं, जबकि आपको यहाँ पर 6000 फ़ीट की बुलंदी पर होना चाहिए था। पायलट से रब्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि पायलट ने रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी थी। फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए पायलट से रब्ता किया गया और उसको बताया गया कि आपको 3000 से 6000 फ़ीट की बुलंदी के ऊपर होना चाहिए था, जो कि आप इस टाइम जो है 3000 फ़ीट की बुलंदी के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ से जो ऑपरेशन मैनेजर है उसने यहाँ पे कंट्रोल टावर से मैसेज दिया फ़्लाइट ऑपरेशनल को, पायलट को, कि आप जो है दोबारा ऑर्बिट करें और अपनी स्पीड जो है उसको कम करें और दोबारा ऑर्बिट करते हुए प्रॉपर जो है आप लैंडिंग करें 3000 फ़ीट की बुलंदी पर आकर इस मुकाम पर। जिस पे पायलट ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे। उसने ये इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और दोबारा से अपनी फ़्लाइट को जारी रखा। कुछ ही देर के बाद दोबारा से फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हुए इसी कैप्टन से जो है दोबारा रब्ता किया गया और कहा गया कि आप ऑर्बिट करें, आपकी स्पीड भी ज़्यादा है और आप जो है ज़्यादा जो है डिक्लाइन पर हैं, बहुत कम फ़ीट की बुलंदी पर आप रह चुके हैं। इस पर जो है कैप्टन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर से कहा, देखना हम बहुत जल्द जो है वो रनवे पे होंगे और ये लोग हैरान रह जाएंगे। जी तो नाज़रीन, पायलट को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वहाँ पे फ़ौरन से जो फर्स्ट ऑफिसर है उन्होंने पायलट को ये कमांड दी कि भाई अब ये मामलात मेरे बस से बाहर हैं। और जहाज़ बड़ी तेज़ी के साथ जो है ज़मीन की तरफ आ रहा था, उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी और एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पे जहाज़ की स्पीड 650 किलोमीटर तक पहुँच चुकी थी, जो कि एक बहुत ख़तरनाक स्पीड है। और यहाँ पर जहाज़ के जो फायर अलार्म हैं, जो उसके ओवर स्पीडिंग अलार्म है, वो सब के सब बजना शुरू हो गए और लोग भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे। नाज़रीन, जैसे ही जहाज़ जो है वो लैंडिंग की तरफ जा रहा था तो एयरपोर्ट्स पे लैंड करने से पहले इसमें कई तरह के अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें ओवर स्पीड अलार्म और फायर अलार्म भी शामिल थे। तमाम लोग इतना बुरी तरीके से घबरा चुके थे कि अब लगता था कि जैसे एरोप्लेन अभी क्रैश कर जाएगा। जहाज़ को दोबारा लैंडिंग के लिए जब एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा था तो उसका जो लैंडिंग गियर है वो ओपन ना हो सका, जिसकी वजह से जहाज़ जो है एयरपोर्ट पे चंद किलोमीटर के बाद ही लैंड करने के चंद सेकंड्स के बाद ही उसके दोनों इंजन जो है वो क्रैश कर गए और उनमें आग लग चुकी थी। जो पायलट था वो बिल्कुल घबरा चुका था और उसने बिल्कुल घबराहट में कहा, ये तुमने क्या किया? इस पे फर्स्ट ऑफिसर ने फ़ौरन से कहा कि सर, हमें टेक ऑफ़ करना चाहिए। जहाज़ के दोनों इंजन जो है वो ख़राब हो चुके हैं, उनमें आग लग चुकी है और ऑयल भी लीक कर रहा है। इस पर फर्स्ट ऑफिसर बुखलाहट का शिकार होते हुए कहते हैं कि फ़ौरन से टेक ऑफ़ करें सर, हमें ऊपर वापस उड़ान भरनी चाहिए। चनाचा पायलट ने दोबारा से उड़ान भरी और उड़ान भर के उसने एक ऑर्बिट लगाया। उसके जहाज़ के दोनों इंजन्स में आग लग चुकी थी और जहाज़ जो है वो बिल्कुल अब क्रैश करने के करीब ही था।
ऑफिसर्स को दोबारा कहा गया कि आप एक ऑर्बिट लें ताकि आपकी स्पीड और आपकी हाइट मैनेज हो सके, लेकिन तब तक जो है ये मामला कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और आखिरकार रनवे से कुछ ही किलोमीटर पहले और जहाज़ जो है वो क्रैश कर गया और मॉडल टाउन की आबादी के ऊपर जो है ये जा गिरा, जिससे कई जानों का ज़िया हुआ और मौज़ाती तौर पर 2 लोग इसमें बच गए। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपको बताया गया किस तरह से ये जहाज़ का वाक़या एयर क्रैश जो है हुआ और इसमें तफसीलन हमें जो है मामला समझ में आए कि किसकी गलती थी। ये 3 तरह की गलतियां जो है बाद में इस पे तहकीकात की गई। इसमें 3 तरह की मिस्टेक थी। एक तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो पायलट की थी, जिसने जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी उसको नज़रअंदाज किया। नंबर 2 पे ये दोनों ही पायलट और फर्स्ट ऑफिसर जो है वो रोज़े की हालत में फास्टिंग में थे, जो कि फ़्लाइट ऑफिसर्स को और कैप्टन्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो फास्टिंग के साथ जो है कोई भी उड़ान भर सकें। तीसरी गलती थी कंट्रोल टावर की। कंट्रोल टावर जो इंस्पेक्टर था जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसने ये क्यों नहीं बताया जब फर्स्ट टाइम लैंडिंग की जाने लगी थी कि आपका गियर ओपन नहीं है, लैंडिंग गियर। चनाचा उसने भी इसको नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से दूसरी दफ़ा मरतबा जब इसको दोबारा ट्राई किया गया तो लैंडिंग जो है वो कामयाब ना हो सकी। नाज़रीन, ये कोताहियाँ थी जो कि पायलट, फर्स्ट ऑफिसर और कंट्रोल टावर की तरफ से थी, जो कि हादसे का सबब बनी। तो ये ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।